बसपा चीफ मायावती ने मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को भी बुलाया गया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं। तो बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है और सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत में लौटने की कवायद में है। मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी हुई हैं। बसपा संगठन में बदलाव करके नए सिरे से खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है। तो 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी को बहाल कर दिया गया है और अब नए तरीके से ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। मायावती ने मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को भी बुलाया गया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं। तो बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की तैयारी भी कर ली गई है। मायावती ओबीसी समाज को बसपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पार्टी के राज्य कार्यालय में बैठक करेंगी। इस बैठक में मायावती पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और 2027 में सत्ता की वापसी का ताना बाना बुनेंगी। इसलिए मायावती की लखनऊ में होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय के हाथों में है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में ओबीसी की सियासत मुलायम सिंह यादव ने शुरू की, तो अति पिछड़ों की राजनीतिक ताकत को सबसे पहले काशीराम ने समझा था। मुलायम सिंह ने ओबीसी की ताकतवर जातियों जैसे यादव कुर्मी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बनाया, तो काशीराम ने अति पिछड़ों में मौर्य, कुशवाहा, नाई, पाल, राजभर, नोनिया, बिंद, मल्ला, साहू जैसे समुदाय के नेताओं को बसपा संगठन से लेकर सरकार तक में प्रतिनिधित्व दिया था। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियां ही बसपा की बड़ी ताकत बनी थी, लेकिन 2014 से ये बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साथ कर उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता का सूखा खत्म किया था। वहीं ये जातियां हाथों से खिसक जाने के चलते बसपा को 13 सालों से सियासी वनवास झेलना पड़ रहा है और सपा भी 2017 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए फॉर्मूले के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए ओबीसी के साथ साथ दलित को भी एकजुट करना चाहती है। बसपा के ओबीसी पॉलिटिक्स पर लौटने से सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि बीजेपी का गेम गड़बड़ा सकता है। मायावती ने सूबे में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए 13 साल बाद भाईचारा कमेटी बनाने का फैसला किया। बीएसपी ने भाईचारा कमेटी फिर से गठित करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया गया, तो भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटियों में जोड़ने का प्लान बनाया गया है। 2007 में बसपा ने इस फॉर्मूले से दलित समाज के साथ ओबीसी और ब्राह्मण समाज को जोड़कर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कवायद की थी, जिसके सहारे मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि 2012 के चुनाव में खराब परिणाम के बाद मायावती ने भाईचारा भंग कर दिया था। अब 13 साल बाद इनका गठन दोबारा शुरू किया गया है। बसपा इस बार जिला स्तर की बजाय विधानसभावार भाईचारा कमेटी बनाने का काम कर रही है। जिला अध्यक्षों से जिलेवार नाम मांगे गए हैं, जिनके आधार पर कमेटी गठन का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा इस बार अलग अलग जातियों के बजाय सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी जातियों के लोगों को शामिल किया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।